Hello students, myself is Deepak Pandya and welcome IDK classes. So आपका मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हिडन गुडविल। हिडन गुडविल आपका इट मीन्स कभी कभार क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है एंड देन पार्टनर का शेयर निकालना पड़ता है। तो ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है आपका हिडन गुडविल का, इस वजह से मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको उसको समझाऊंगी कि किस तरीके से हिडन गुडविल आपकी निकाली जाती है एंड उसकी एंट्री क्या होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 का ए। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 67 के ए में क्या बोला गया, किस तरीके से हम हिडन गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। देखिए 67 का ए, हेमंत एंड निशांत आपके दो पार्टनर्स हैं जिनका ओवरऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2 और इनकी कैपिटल कितनी है आपके हेमंत की 1,60,000 एंड निशांत की है 1 लाख। हेमंत और निशांत ने फिर सोमेश को एडमिट करा 1 अप्रैल 2013 को एज अ न्यू पार्टनर और कितना शेयर लेके 1/5 शेयर लेके इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो सोमेश जो है न्यू पार्टनर है, अपने साथ क्या ला रहा है, एक तो 1,20,000 की अपनी कैपिटल ला रहा है। फिर अब हमें क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। हमें पहले गुडविल निकालनी है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है फर्म की गुडविल की एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑफ सोमेश एडमिशन। देखिए ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है 2014 में 3 या 4 मार्क्स का, जो हमारा 2014 है उसके एग्जाम बोर्ड में आ चुका है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार और रिपीट कर देती हूँ। दो पार्टनर्स है हेमंत एंड निशांत। हेमंत एंड निशांत का ओल्ड रेशो दिया है 3:2। वहीं पर हेमंत और निशांत की कैपिटल दी है 1,60,000, हेमंत की और निशांत की दी है 1 लाख। उसके बाद आपका सोमेश को एडमिट किया गया। सोमेश का शेयर कितना है 1/5 और वो अपनी कैपिटल कितनी ला रहा है 1,20,000। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हिडन गुडविल, गुडविल ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल फाइंड आउट करनी है, देन उसके बेस पे हमारा सोमेश का शेयर निकल जाएगा। एंड सेकेंडली हमें फिर उसके बाद जनरल एंट्रीज पास करनी है। देखिए यहाँ आपको सोमेश की सिर्फ कैपिटल गिवन है। जब आपका हिडन गुडविल निकालते हैं तो एक आप बात याद रखना कि हिडन गुडविल इट मीन्स जो नया पार्टनर है अपनी गुडविल कैश में नहीं लाया है। अगर वो कैश में लाता तो गुडविल को मेंशन करता क्वेश्चन में, और अगर कैश में नहीं ला रहा है तो गुडविल को मेंशन नहीं करेगा क्वेश्चन में, और साफ साफ अगर मेंशन करेगा तो ये बोला जाएगा ही इज अनेबल टू पे हिज शेयर ऑफ गुडविल। अनेबल टू पे, अपनी गुडविल को पे करने में असमर्थ रहा। ठीक है, तो जो लाया है कैपिटल अपने साथ लाया है तो वो तो आपका लाने की तो एंट्री होगी। कौन सी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल अकाउंट, इट मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम अपने साथ नहीं लाया तो हमने प्रीमियम हटा दिया। जो आइटम अपने साथ ला रहा है इट मींस जो कैपिटल अपने साथ ला रहा है उसकी तो एंट्री हम पास करेंगे लाने में। तो लाने की एंट्री होती है हमेशा वो बैंक के साथ हमारी रिलेट होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल अकाउंट 1,20,000 1,20,000, क्योंकि अमाउंट ऑफ कैपिटल बॉट इन बाय सोमेश के थ्रू कैपिटल लाई गई, वो भी कैश में लाई गई। जहां ये अमाउंट देखी इट मींस वो कैश में लाई गई। अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। कैसे, सबसे पहले हम टोटल कैपिटल निकालेंगे न्यू फर्म की, वो भी किसके बेस पे, सोमेश की कैपिटल के बेस पे। तो सोमेश की कैपिटल कितनी है 120 और सोमेश का शेयर कितना है 1/5। अगर इस 1/5 शेयर को हमने रेसिप्रोकल कर दिया इट मींस उल्टा कर दिया तो हमारे न्यू फर्म की टोटल कैपिटल निकल जाएगी जो निकली है ₹6 लाख। समझे आप,
जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल से उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके देन हमें टोटल कैपिटल आपके निकालनी है न्यू फर्म की। तो 1,20,000 सुमेश का कैपिटल थी, उसका शेयर कितना था 1/5 को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इट मींस उल्टा कर दिया, देन हमारे निकल गए 6 लाख की न्यू फर्म की टोटल कैपिटल। अब इसमें लेस कौन कौन से आइटम होंगे, एक तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल और एक नए पार्टनर की भी कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑफ द हेमंत, निशांत एंड सोमेश तीनों इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर की कैपिटल को जोड़ के आप न्यू फर्म की कैपिटल से माइनस करोगे। तो 6 लाख था और हेमंत, निशांत और सोमेश की तीनों की कैपिटल मिला के कितना आपका आया 3,80,000। फिर हमने 6 लाख में से 3,80,000 को माइनस करा, आपके निकल गए हिडन वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, इट मींस 2,20,000। जब आपकी हिडन गुडविल आ गई तो आपका क्या होगा, सोमेश का शेयर निकल जाएगा। तो हमने निकाल दिया सोमेश शेयर ऑफ गुडविल 2,20,000 में से उसका शेयर कितना था 1/5, तो 1/5 हमने करा 44,000 आपका सोमेश का शेयर निकल गया। बस कुछ नहीं करना आपको, न्यू पार्टनर की कैपिटल से उसका जो शेयर होगा उसको रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद लेस करना है ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, तीनों को जोड़ के या जितने भी पार्टनर्स होंगे सबको जोड़ के जो कैपिटल आएगी उसे न्यू फर्म की कैपिटल से माइनस करना है, देन आपकी हिडन गुडविल निकल जाएगी। हिडन गुडविल जहां निकल गई आप न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लोगे, और शेयर निकालने के बाद जब कोई नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं ला सकता है, नहीं ला पाया, तो एंट्री होती है आपकी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने वही करा है, सोमेश करंट अकाउंट डेबिट टू हेमंत कैपिटल अकाउंट टू निशांत कैपिटल अकाउंट। ओके, तो सोमेश शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सारे जो न्यू पार्टनर के बाद की एडजस्टमेंट होती है वो किसमें बटेंगे, आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो के लिए एक्वायर की कंडीशन नहीं दी गई है, ना आपकी सरेंडर की कंडीशन दी गई है। मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहचानने के बहुत सारे तरीके बता रखे हैं किस तरीके से। अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि नया पार्टनर इतना एक्वायर कर रहा है पुराने पार्टनर से, तो एक्वायर रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। सरेंडर की अगर कंडीशन होगी तो जितना सरेंडर वैल्यू होगी वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, यहाँ से बोला गया 1/5 शेयर लाया अपने साथ, इसके बाद ये नहीं बोला गया है कि किस तरीके से वो ला रहा है। तो जब आपका कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, कोई एग्रीमेंट नहीं बना रहता है इस रेशो के अकॉर्डिंग, रेशो के लिए, तो उस कंडीशन में ओल्ड रेशो भी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो माना जाता है। इसलिए हमने आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या लिया 3:2। बार बार मैं हर क्वेश्चन में आपको रिपीट करती हूँ जानबूझ के कि आपको रिवाइज हो जाए, रिपीट हो जाए, आपको अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, और आपको समझ में आ जाए कि बिना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले हुए हम किस तरीके से ट्रिक से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को पहचान सकते हैं। ओके, तो सिंपल, हेमंत को 3/5 मिल गया एंड निशांत को 2/5। तो आपका ये हो गया हिडन गुडविल का पहला क्वेश्चन। अब मैं इसमें 2-4 और क्वेश्चंस करवाऊंगी, देन आपको और अच्छे से समझ में आ जाए ये टॉपिक ताकि, ठीक है। तो अगर वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी तो प्लीज आप बताना, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगी। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिए कि आपको किस तरीके से वीडियो पसंद आई। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद DK क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।